हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मैथ आईक्यू पे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको वो बेस्ट स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिससे आपका इस बार का CSIR नेट इन मैथमेटिक्स पक्का क्लियर हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो जैसे अब तुम जानते हैं माय फ्रेंड्स कि CSIR नेट के अंदर आपके मैथ के अंदर 3 पार्ट्स आते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। तो बात करते हैं पार्ट ए की, हमारे फर्स्ट पार्ट की, जिसके अंदर आपका जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जिसका कहीं से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसमें से ये सारे 2 नंबर के आपके क्वेश्चन होंगे, जिसके आपके जो क्वेश्चन सही होंगे तो 2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे और टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं और आप उसमें से 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो पार्ट है वो इम्पोर्टेंट भी है और नहीं भी। इम्पोर्टेंट किसके लिए? जिसका ये इसके अंदर अच्छा है, जिसको लगता है कि वो इसके अंदर 20 से 25 नंबर पक्का ले आ सकता है। कि आपके हिसाब से 15 क्वेश्चन, इसके अंदर 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, तो 30 नंबर का ये पेपर आपका पार्ट ए बनता है, जिसे 30 नंबर का आपका पार्ट बनेगा। टोटल 200 नंबर का पेपर आप अटैम्प्ट कर सकते हो। वैसे तो 400 नंबर का आपका पेपर आएगा, पर उसमें से आप 200 नंबर के क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो, जिसमें से 30 नंबर का आपको पार्ट ए में मिलता है अटैम्प्ट करने के लिए। अगर जो बच्चा जिसका जर्नल एप्टीट्यूड अच्छा है तो वो मैं ज़रूर रेफ़र करूँगा कि वो पार्ट ए को ज़रूर सिलेक्ट करे। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि CSIR नेट के अंदर पेपर क्वालिफाई करने के लिए पार्ट ए को निगलेक्ट करके चलते गए हैं, क्योंकि वो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देते। पर वो उनके लिए अच्छा है जिनका पार्ट ए अच्छा नहीं है, जिनको जर्नल एप्टीट्यूड जिनका अच्छा नहीं है। पर जिनका अच्छा है, वो स्ट्रॉन्ग है, उनको उम्मीद है कि वो 20 से 25 नंबर इसके अंदर ले आ सकते हैं, तो वो ज़रूर इस पर एक बार फोकस करें। अब किन बच्चों कैसे पता चले अब आपको कि आपका ये पार्ट बेटर है या नहीं है, मतलब स्ट्रॉन्ग है या नहीं है? इसके लिए आप इस तरह कीजिए, 10 ईयर के आप उठा लीजिए पार्ट ए के क्वेश्चंस और उनको सॉल्व कीजिए। देखिए आपके 20 से 25 नंबर बन रहे हैं नहीं बन रहे। अगर आपके बन रहे हैं तो समझ लीजिए आपका ये स्ट्रॉन्ग पोर्शन है और इसको ज़रूर अटैम्प्ट करिए पेपर में, क्योंकि पेपर में फ्रेंड्स आपके सी पार्ट्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। सी पार्ट ही आपका डिसाइड करेगा कि आपका पेपर के अंदर कितने नंबर बनेंगे। ठीक है, अगर सी पार्ट के अंदर अब आप कभी कभार नहीं इतना जल्दी से अटैम्प्ट हो पाता, क्योंकि सी पार्ट के अंदर मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन होते हैं, आपके एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो आपका सही हो सके। ठीक है, अगर आप पार्ट ए के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले आ सकते हैं तो आप पार्ट सी की डिपेंडेंसी को ख़त्म कर सकते हैं। पर ये उनके लिए ही सलाह है जिनका पार्ट ए स्ट्रॉन्ग है, जिसका नहीं वो ना इसके अंदर अपना टाइम वेस्ट करे, क्योंकि इसके जो कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं है पार्ट ए का, इसका कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं है, ये कहीं से भी आ सकता है, जर्नल कहीं से भी ये क्वेश्चन डाल सकते हैं, तो इसको अटैम्प्ट करना बहुत टफ हो जाता है। हाँ, पर पेपर में एक बार जरूर इसको देखना जरूर कि चाहे आपने इसके बारे में स्टडी करी हो या ना हो सके तो 5 से 10 मिनट निकालिए, क्योंकि इसके अंदर आपको ये होगा कि 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको आराम से ऐसे मिल जाएंगे जो आपको देख के क्विकली आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, जिससे आपके कम से कम 5-6 नंबर या 10 नंबर तो आप इसके अंदर गेन कर सकते हो। और जो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देने की बात कर रहा हूँ, मैं उन्हीं बच्चों को बात कर रहा हूँ जिनका जर्नल एप्टीट्यूड अच्छा है, वो जरूर इसको ट्राई करें, या जिन बच्चों ने बैंकिंग कोचिंग ली हुई है या बैंकिंग मतलब कि बैंक की तैयारी करते रहे हैं, बैंक के बारे में नॉलेज है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हमारे बी पार्ट की, वो सबसे मेन पार्ट की एक तरह से। अब इसके अंदर फ्रेंड्स जो बी पार्ट है हमारा, ये हमारा जो बी पार्ट है, अब इसके 4 यूनिट्स के अंदर डिवाइड है। यूनिट 1 के अंदर आपके पास है रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा। यूनिट 2 के अंदर है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और मॉडर्न अलजेब्रा। इसके अंदर टोपोलॉजी के भी क्वेश्चन आ जाते हैं यूनिट 2 के अंदर, पर मैंने मेन वो मतलब कि मैथ्स का नाम लिखे गए, टॉपिक लिखे गए हैं जिसके अंदर मेजर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जिसके अंदर पेपर आता है। यूनिट 3 के अंदर आपके पास है ODE और PDE, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसके अंदर और भी है न्यूमेरिकल एनालिसिस वगैरह कई चीज़ें और रही हैं, पर उसके अंदर पेपर कम आता है। इन 2 मेजर इनके अंदर ही आपको पेपर ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, और सिमिलरली आपका 4th यूनिट है स्टैटिक्स।
अब डाटा एनालिसिस, ये उन बच्चों के लिए गए हैं जो प्योर मैथ की फील्ड से नहीं है गए। मैथमेटिक्स भी कई तरह की होती है, प्योर मैथमेटिक्स होती है, ये अप्लाइड मैथमेटिक्स होती है, ये अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए है जिन्हें कली अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंदर करा होता है। मेजरली आपके इसके अंदर टोटल 40 क्वेश्चन आते गए हैं और जिसमें से आप 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो और आपका हर एक क्वेश्चन यहाँ पे 3 नंबर का होगा। ठीक है, आप इसके अंदर 3 नंबर हर क्वेश्चन के आपको मिलेंगे अटैम्प्ट करने के, जगह सही होता है तो। ठीक है, ये सिंगल करेक्ट है कि मतलब कि आपके 4 ऑप्शन आएंगे, उसके अंदर एक ही ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। और इसके अंदर आपके जो 40 क्वेश्चन है गया है तो एवरेज आप मान लो 10 की हर एक यूनिट को चल जाती है, 10 क्वेश्चन हर एक ईच यूनिट आपके पास चल जाता है। पर जहाँ तक अभी मैंने 6-7 सालों का पैटर्न ऑब्जर्व करा है कि आपके यूनिट 4 के अंदर 12 क्वेश्चन और यूनिट 1 और 2, यूनिट 1 के अंदर भी 12 या 12 से मतलब 11 या 12 क्वेश्चन हिसाब से, और यूनिट 2 के अंदर 8 और यहाँ पे 8 क्वेश्चन। इस तरह मैंने थोड़ा सा ऑब्जर्व करा है। ठीक है, तो बाकी ये चेंज हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, पर हाँ एवरेज 10 के नेड़े ही रहेंगे हर यूनिट के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं आप इसको अटैम्प्ट कैसे करें। ठीक है, इन सब को आप अब इस यूनिट को हैंडल कैसे करें। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप इस चीज़ को नोट कीजिए, आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन सा है। क्या आप यूनिट 1 के अंदर स्ट्रॉन्ग है, या यूनिट 2 के अंदर स्ट्रॉन्ग है, या यूनिट 3 या यूनिट 4। अपना बेस्ट चेक कीजिए आप किसके अंदर है। जैसे कि मैं जब अपना पेपर दिया था CSIR नेट के अंदर, मेरा बेस्ट था रियल, तो मैं यूनिट 1 के अंदर अपना पूरा फोकस रखा। ठीक है, रियल अच्छा था, जिसके मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स पढ़ने में आसान रहा क्योंकि एक एक्सटेंडेड वर्जन है ये। ठीक है, कॉम्प्लेक्स, तो मैंने यूनिट 1 और यूनिट 2 को देखा था। इवन देन मैंने यूनिट 3 और यूनिट 4 के अंदर सिंगल क्वेश्चन भी अटैम्प्ट नहीं करा था। ये मेरे कंप्लीट गए थे पार्ट बी और पार्ट सी के अंदर। ठीक है, तो अपना पहले स्ट्रॉन्ग पोर्शन को देखिए। अगर आप ना स्ट्रॉन्ग पोर्शन नहीं डिसाइड कर पा रहे तो क्या कीजिए, पुराने 2-3 सालों के पेपर लीजिए, उनको सोल्व कीजिए। वहाँ से आप चेक कर पाएंगे किसके अंदर मेरा दिमाग ज़्यादा दौड़ रह गया। ठीक है, जहाँ पे आपको वहाँ से आपको आंसर मिलेगा, जब आप इनको सोल्व करेंगे क्वेश्चंस तो आपको आंसर मिलेगा कि हाँ मेरा ये पार्ट स्ट्रॉन्ग है। तो ठीक है, वहाँ से अपन डिसाइड कीजिए। सारे आप क्वेश्चन मतलब कि अटैम्प्ट कर, सारी यूनिट अटैम्प्ट करने की कोशिश ना कीजिए। कई बच्चे क्या करते हैं कि वो यूनिट 1 को भी अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, 2 को भी, 3 को भी, 4 को भी। सबसे पहले आपके पास इतना टाइम ही नहीं होगा। वहाँ पे आपके पास 3 घंटे मिलेंगे पेपर को, और वहाँ पे जब पेपर के अंदर बैठोगे आपके लिए 3 घंटे थोड़े हैं। आप वहाँ पे इतना नहीं सोच पाओगे कि पार्ट सी आपका बहुत कंज्यूमिंग टाइम करेगा, टाइम को बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर देगा, जिसके कारण आपको ये टाइम बहुत थोड़ा लगेगा। तो वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप टाइम मैनेज नहीं करके गए तो फिर आप वहाँ पे प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। अगर जैसे मुझे पता था कि मैंने सिर्फ यूनिट 1 और यूनिट 2 के बारे में मुझे पता है, मैंने यूनिट 3 और यूनिट 4 को नहीं करना था, तो वहाँ पे मेरा काफ़ी हद तक टाइम बचा और मैं 2.5 घंटे के अंदर ही अपना पेपर अटैम्प्ट कर लिया था। ठीक है, इसी तरह अगर आप भी अपना टाइम मैनेज करके चलोगे ना, आप जल्द से जल्द पेपर अपना क्लियर कर सकते हो, मतलब कि पूरा भी कर सकते हो उसके अंदर। अब आपने जिसका मैं कहता हूँ, अगर आपका रियल एनालिसिस अच्छा है क्या, ठीक है, तो वो यूनिट 2 को सिलेक्ट करें साथ में, यूनिट 1 और यूनिट 2। जिसका कई बच्चे फ्रेंड्स एक और गलती करते हैं कि क्या करते हैं, यूनिट 3 के अंदर जैसे उन्होंने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कर लिया और पार्शियल छोड़ दिया। ये गलती कभी मत करिएगा। या तो आप किसी यूनिट को कंप्लीट सिलेक्ट करें या कंप्लीट रिजेक्ट करें, ये मिडल वाला काम मत कीजिएगा, क्योंकि आप इससे करोगे, आपने सोचा यहाँ से पार्शियल छोड़ दूँ, यहाँ से मैं लीनियर अलजेब्रा छोड़ दूँ, यहाँ से कॉम्प्लेक्स छोड़ दूँ, इससे क्या होगा फ्रेंड्स, आपके कई जो ऑप्शंस आएंगे ना वो रिलेटेड होते हैं। उसके अंदर लीनियर अलजेब्रा के साथ साथ रियल भी इंट्रोड्यूस कर दिया, मॉडर्न के साथ वो मतलब मिक्स कर देते हैं कॉन्सेप्ट्स को। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स को मिक्स कर दिया ना, फिर आप किस तरह देखोगे। लाइक एग्जांपल आप ले सकते हो, आपको कोई भी मैंने इक्वेशन दे दी, उसके अंदर मैंने चेक कर लिया, पूछ लिया कि इसका क्या ना पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये होगा, सिंपल डिफरेंशियल मतलब कि पार्शियल डेरिवेटिव ये होगा, सिंपल डेरिवेटिव ये होगा। तो अब ये ऑप्शंस आ गए ना, अब कौन सा सिलेक्ट है कौन सा रिजेक्ट है। अगर आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट छोड़ के गए हैं तो उस क्वेश्चन को आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। वो आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से भी किया और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से भी किया वो क्वेश्चन।
तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो रिलेट करते हैं क्वेश्चंस को आपके एक कॉन्सेप्ट से दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ, आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को वो चेक करते हैं। इसी तरह अगर आप यूनिट 4 कर रहे हो तो आप कंप्लीट कीजिए, इसको भी ना छोड़ दीजिए। तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारे पढ़ो, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, आप इस तरह मत कीजिए। आप अपना स्ट्रॉन्ग पोर्शन कीजिए, किसी 2 यूनिट को अच्छी तरह तैयार करके जाइए, सारी यूनिट की तरफ मत भागिए। इससे आपके टाइम भी बचेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले पाएंगे। आप सबसे पहले क्या कीजिए, आप जो भी 2 यूनिट सेलेक्ट करी हो उनके लिए पहले आप तैयारी कीजिए, उसके बारे में आपका जो भी स्टडी मटेरियल है उसको पढ़िए। अदरवाइज़ मेरा एक टेलीग्राम चैनल है मैथ IQ के नाम से, आप वहाँ पे जाके मेरे चैनल पे चल जाइए, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। वहाँ पे मैं आपको 10 ईयर भी मतलब कि जो आपके पिछले 10 सालों के पेपर है गए आपको वो प्रोवाइड करवा दूँगा। साथ साथ में बुक भी प्रेफरेंस करवा दूँगा जिसके लिए आपके लिए स्टडी के लिए बेटर है, ठीक है। और इवन देन अगर मुझे किसी एकेडमी के नोट्स मिलते हैं तो मैं आपको वहाँ पे वो भी प्रोवाइड करवाता रहूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इन 2 यूनिट अगर आपने जब सेलेक्ट कर लिया तो 2 यूनिट्स को कीजिए, किसी भी 2 यूनिट्स को आप सिलेक्ट कीजिए और उसी पे ही फोकस कीजिए, करिए। बाकी 2 यूनिट पे आप इतना टाइम वेस्ट मत कीजिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि हाँ ये पर्टिकुलर ये पक्का हर बार ही आता है, उस एक आध क्वेश्चन के लिए आप जा सकते हैं, पर हर एक क्वेश्चन के लिए मत भागिए। इससे क्या होगा कि आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे और पेपर के अंदर और परेशान होंगे। और हाँ फ्रेंड्स, जो आपका पार्ट ए और पार्ट बी है, इसके अंदर एक खास बात हो रहा है, जो अगर आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करा है वो अगर सही हुआ तो आपके जैसे पार्ट ए के अंदर 2 और पार्ट बी के अंदर 3 नंबर मिलने हैं, पर अगर वो गलत हुआ तो आपके 25% के हिसाब से नंबर कटेंगे, 0.25। मतलब कि अगर आपको जैसे उसके क्वेश्चन का था, अगर पार्ट ए के अंदर उसके 2 नंबर आपको सही होने पे मिलने थे, ठीक है, तो 0.5 नंबर आपके उसके कटेंगे अगर आपका वो आंसर रॉन्ग हुआ। मतलब कि पार्ट ए और पार्ट बी के अंदर नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। इसी तरह आपके बी के अंदर भी नंबर कटेंगे, ठीक है। 3 नंबर 3/4 आपके हिसाब से नंबर इस बी पार्ट के अंदर कटेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स पार्ट सी की। जो अब आपका पार्ट सी है वो सिमिलर है पार्ट बी की तरह, जिसके मतलब यूनिट डिवाइड होंगे वो पार्ट बी की तरह ही डिवाइड होंगे पार्ट सी के अंदर, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है, इसके अंदर आपके पास 60 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन 4.75 नंबर का होगा। अब इसके अंदर ये मेन डिसाइडर होता है आपके पेपर के अंदर कि ये डिसाइड करेगा आपका CSIR नेट इस बार क्लियर होगा या नहीं होगा, ठीक है। ये जैसे मल्टीपल करेक्ट होते गए, आपके एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं, तो उसमें पॉसिबिलिटी बहुत हाई होती है कि आपका क्वेश्चन गलत होने की। इसके मतलब अगर आपने कोई भी कॉन्सेप्ट चुना तो उसकी प्रॉपर डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। तो आपके डिटेल नॉलेज चेक करते हैं पार्ट सी के अंदर कि हाँ आपको इस क्वेश्चन के या इस टॉपिक की प्रॉपर डिटेल है या नहीं है, नॉलेज है या नहीं है आपके पास, या आपके पार्ट सी चेक करते होता है। तो इस पार्ट सी के लिए ही मैं आपको कह रहा था फ्रेंड्स कि आप किसी 2 यूनिट को ही सिलेक्ट कीजिए। आप 2 यूनिट अगर आपने सही ढंग से सिलेक्ट करी हो, आपने फोकस करा हो, तो आपका पेपर जरूर क्लियर होगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपके 2 यूनिट भी आपके लिए सफिशेंट है। कई बच्चे सोचते हम सारा ही कर लें, उनको दिक्कत कहाँ आती है, पार्ट सी के अंदर उनको दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि पार्ट सी के अंदर आपके वो कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह चेक करेंगे और वो अपने उस कॉन्सेप्ट को इतने लेवल पर नहीं ले जा पाते, ठीक है। हाँ, कुछ रेयर केस होते हैं वो निकाल लेते हैं, पर हाँ मैं जर्नल बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप उन चीज़ों को बचना है तो आपको अपना पोर्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हाँ पेपर के अंदर मैंने क्या करना है। सबसे बड़ी फ्रेंड पेपर के अंदर बात ही होती है कि मैंने क्या करना है ये तो पता होना चाहिए, पर ये पता जरूर होना चाहिए कि मैंने क्या छोड़ना है। अगर आपको पेपर के अंदर ये नहीं पता कि आपने क्या चीज़ छोड़नी है या आपने क्या चीज़ अटैम्प्ट नहीं करना, क्या या कहाँ आपने टाइम वेस्ट नहीं करना, तो आप अपना पेपर 100% क्लियर करोगे इस बार। ये याद रखिए, आप इस बार जो जरूर क्लियर करोगे आपका पेपर, ये पता होना बहुत जरूरी है। कई बच्चे क्या करते हैं, उनको ये पता होता है कि हाँ मैंने ये किस तरह करना है, पर ये नहीं पता होता कि हाँ ये चीज़ों को मैंने छोड़ना है क्योंकि ये मुझे नहीं आता। अपने वीक पॉइंट को आपको पहचानना जरूरी है इस पेपर के अंदर, क्योंकि पार्ट सी आपका वो चीज़ है जो आपको परेशान करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और एक बात और मैं कहूँगा फ्रेंड्स, जब पेपर के अंदर आप जाओ ना, पेपर के अंदर जल्दबाजी मत करिएगा। कि कई बच्चे जाते गए हैं जल्दबाजी के अंदर वो क्वेश्चन उठाते हैं जो बहुत टफ होता है, जो या फिर
टफ मतलब क्वेश्चन क्या कि जो पार्ट उनको नहीं आता होता। मान लीजिए आप किसी मॉडर्न अलजेब्रा में वीक हैं और आपने जाते सबसे पहले मॉडर्न अलजेब्रा का क्वेश्चन ही उठाया, क्यों? अगर आप वहाँ पे जाके ऐसा करोगे आपको वो क्वेश्चन टाइम कंज्यूम करेगा, फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, पेपर बढ़िया ढंग से अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। सबसे पहले जाते ही वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश करो जो आपको सबसे बेटर आता हो। वो किस तरह कि आप जाओ पहले क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे आता है, मैं इसको जल्दी कर लूँगा, तो उस क्वेश्चन को करो। जो आपको लगता है कि हाँ क्वेश्चन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, आप थोड़ा सोच के कर लोगे, उसको अभी साइड रखो, जाते क्वेश्चन मत करो। अगर आपके जब 4-5 क्वेश्चन अगर सही हो गए जाते, आपने वो क्वेश्चन टेक करे, तो आपका माइंडली प्रोसेस बहुत तेज़ दौड़ेगा और आप वहाँ पे जल्दी करोगे क्वेश्चन और आपका बढ़िया होगा पेपर। अदरवाइज़ अगर आप पहले ही क्वेश्चन ऐसा सिलेक्ट कर लिया जो आपको नहीं आता, फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे और उसके बाद पेपर नहीं कर पाओगे। ये मेरी इस सलाह को आप ज़रूर याद रखना फ्रेंड्स, जल्दबाजी मत करना, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए। थैंक यू फ्रेंड्स।